जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर सांस में सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना। आपके जितने शुक्राने करूं मैं उतने कम है। ये सत्संग जैसे आज अंकल और आंटी ने शेयर करा उसी के रिगार्डिंग है कि ये मेरे बेटे का सत्संग है। इस जनवरी 2021 में ही जब मकर संक्रांति के आसपास ही मेरे बेटे ने अपना नया काम स्टार्ट करा था फैक्ट्री का। तो वो थोड़ा परेशान बच्चे हैं, नहीं थोड़ा इतना एक्सेप्ट करते, कोई भी चीज होती है, अप डाउन तो लाइफ में होती है। तो वो थोड़ा परेशान सा था और वो अपनी गाड़ी में बाहर बैठा था फैक्ट्री के बाहर। तो उसने मुझे जब आके बताया तो मैं भी थोड़ी देर तो मैं भी शौक ही रही कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक ही कह रहा, मम्मी इतनी बड़ी गली थी, वहां पे कोई भी नहीं था, अचानक से 3 साधु इसके पास आए और इससे बात करने लगे। और मतलब उनमें से एक जो बड़े थे वो शायद उनके गुरु थे, तो उन्होंने मेरे बेटे से पहले तो उन्होंने पैसे वैसे मांगे। तो इसको लगा शायद ये ऐसे ही है, जो आजकल हमारी मेंटेलिटी होती है। लेकिन जब वो बड़े वाले गुरु जी आए तो कहते, बेटा तू बहुत परेशान है। और उन्होंने हमारी घर की कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ हमारे घर में ही पता थी, मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स में ही पता था। उन्होंने ये भी बताया कि तेरी 2 चाचियां हैं, एक का नाम एम से है, एक का एस है। और बहुत पता उसकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम मतलब चला था, जो उसका पास था, उसके बारे में काफी चीजें डिस्कस करी। और उन्होंने फिर बाद में बोला कि तुम्हारे घर में फैमिली में कोई बड़ी लेडी है तुम्हारे घर में, और उसकी तबीयत खराब है, हुई है थोड़े दिन पहले। तो मेरे बेटे को तो मेरा ही लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब चली थी उन दिनों में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी मदर नहीं है, कोई और। तो एकदम मेरे बेटे को तो याद आया कि उन्हीं दिनों में मेरी बेटी की तबीयत 2 4 दिन पहले ही काफी खराब हुई थी। तो वो उतना शॉकिंग हो गया और उन्हें 2 3 बातें ऐसे कही कि वो तो बिल्कुल अनबिलीवेबल बात थी। और वो मतलब कोई भी नहीं बता सकता था, वो सिर्फ इतनी पर्सनल बातें थी, सिर्फ हमको ही पता था। कि ऐसे लगता है ना कहीं से सुन लिया होगा, कुछ पता होगा, चलो फैमिली के बारे में या फैक्ट्री वगैरह के बारे में सब कुछ बता रहे थे वो। लेकिन वो बातें सुन के थोड़ा सा मैं भी एकदम हैरान हो गई कि इतनी बात तो वो कैसे बताया। और उन्होंने फिर मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, कहते बेटा लगन से काम करो। और मतलब मैं काफी तो भूल गई हूँ, उसमें कुछ ये याद था। फिर उसको बोला था कि आने वाले 6 महीने में तू ऊंचाइयों पे छुएगा और तेरे को घर बार सब कुछ मिलेगा, तेरी बहन को भी काफी बेटर हो जाएगी पहले से। और उन्होंने जाते जाते उसे एक रुद्राक्ष दे के गए कि ये बेटा आप अपने जहाँ पूजा करते हो वहां पे आप रखना। और उनसे उसको बोल के गए कि मैं आज से 6 महीने बाद आऊंगा और मैं मतलब तुम मेरे को उस टाइम मतलब कपड़े भी दिलाओगे और खाना भी खिलाओगे। और उन्होंने इससे बोला था कि तू अपने दिल में ही कुछ सोच। तो उसने जैसे एक फ्लावर का नाम सोच के दूसरा दूसरे पे एकदम उसका माइंड टर्न ऑन हो गया। तो उन्होंने वो भी बता दिया, मतलब कई चीजें ऐसी हुई कि मैं वो अब जैसे अंकल बता रहे हैं, आंटी बता रही है कि होते हैं गुरु किसी न किसी रूप में आते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहचान पाते। और उस टाइम हम उन पे बहुत ज्यादा एक होता है ना कि डाउट करते हैं। लेकिन वो वक्त आने के बाद हमें पता चलता है कि वो शायद हमारे गुरु ही थे या गुरु ही हैं जो आके हमारा कल्याण करके जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सबका कल्याण करो, सर्वत का भला करो। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।